हम सभी पैसे कमाते हैं, पैसे बचाते हैं और खर्च कर देते हैं। क्या आपको भी पता है कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करने की साइंस को फाइनेंस कहते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस में। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि फाइनेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहला, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस। दूसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। तीसरा, टाइप्स ऑफ फाइनेंस। चौथा, कोर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। एंड पांचवा, बेसिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग मनी फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस ऑपरेशंस। फाइनेंस क्या होता है? एक प्रोसेस है मनी को रेज करने का, मतलब लगाने का, जैसे आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं। दूसरा, मैनेज करने का, जैसे आपके पास 20,000 रुपये की सैलरी है, उसमें से आपने मैनेज करा कि रेंट में 6,000 रुपये दूंगा, उसमें से 4,000 मैं खाने पे खर्च करूंगा, उसमें से 5,000 की मैं सेविंग्स कर दूंगा और बाकी बचे 5,000 के मैं कपड़े खरीद लूँगा। तो इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तीसरा, एंड यूजिंग मनी फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब अपने ऊपर खर्च करना, कपड़े खरीद के आना, ठीक है, खाना खाना, कुछ भी हो सकता है। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना। देन बिजनेस ऑपरेशंस। बहुत से लोग बिजनेसेस करते होंगे, तो बिजनेस में कैपिटल लगाना, एक पैसा लगाना। तो डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस मुझे लगता है कि बहुतों को क्लियर होगी। अगर अब भी आपको डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स लिख सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा। एक बार फिर से समझते हैं कि आखिर डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस क्या है। फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, मतलब पैसे को लगाना, मैनेजिंग, पैसे को मैनेज करना, एंड यूजिंग मनी फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज कंजम्पशन के लिए, अपने ऊपर कंजम्पशन करना, फिर इन्वेस्टमेंट, निवेश करना, पैसा लगाना, देन बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, अब समझते हैं वाई फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट। आखिर फाइनेंस क्यों ज़रूरी है? फाइनेंस 4 चीज़ों की वजह से ज़रूरी है। सबसे पहला, मैनेज मनी प्रॉपर्ली। फाइनेंस हमें मनी को मैनेज करना सिखाता है। सेकंड, अचीव फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंस हमें फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना, मतलब पूरा करना सिखाता है, मतलब मदद करता है उसके अंदर। तीसरा, ग्रो वेल्थ, हमारी संपत्ति बनाने में हेल्प करता है। और चौथा, रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क, हमारा रिस्क कम करता है। आइए इनको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला, मैनेज मनी प्रॉपर्ली। इसमें क्या होता है ना, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सैलरी, सपोज एक बंदे की सैलरी 20,000 रुपये है, वो रेंट पे 6,000 रुपये खर्च करता है, फूड पे 4,000 रुपये खर्च करता है, और फिर सेविंग्स के लिए वो 5,000 रुपये बचत करता है। बाकी बचे 5,000 को वो इन्वेस्ट कर देता है। तो उसने 20,000 को 1, 2, 3, 4 चीज़ों में बांट दिया। 6,000 रेंट के लिए, 4,000 खाने के लिए, 5,000 बचत के लिए यानी सेविंग्स के लिए, और 5,000 यानी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फाइनेंस, अगर हमें फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती तो हम सारा पैसा 20,000 का 20,000 वेस्ट कर देते और हम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर पाते। तो फाइनेंस मनी को मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए सेकंड पे, अचीव फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंस हेल्प्स पीपल अचीव गोल्स लाइक बाइंग अ हाउस। फाइनेंस हमें घर खरीदने में हेल्प करता है। अगर हम अच्छे से पैसे को मैनेज करेंगे और पैसे को जोड़ के रखेंगे, तभी हम फ्यूचर में घर ले पाएंगे। अगर हम पे पैसे नहीं होंगे तो हम फ्यूचर में घर भी नहीं ले पाएंगे। वो तो घर के लिए चीज़ नहीं है, तो आप गाड़ी के लिए भी ले सकते हो। तो बहुत लोगों के अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। कुछ लोगों को गाड़ी लेना होती है, कुछ लोगों को घर खरीदने का इच्छा होती है, कुछ लोगों को बाइक खरीदने की इच्छा होती है। ठीक है। सेकंड आते हैं स्टार्टिंग अ बिजनेस। हम अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिजनेस को चलाने के लिए और उसे रन करने के लिए और उसे खड़ा करने के लिए बिजनेस को कैपिटल की नीड होती है। कैपिटल मतलब मनी। थर्ड, एजुकेशन। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं हो पाएगा, अगर आप मनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आप एजुकेशन पे खर्च नहीं कर पाएंगे। चौथा, रिटायरमेंट फंड। जब अगर सपोज किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65 या 70 की एज में वो बंदा रिटायर हो जाता है। तो उससे पहले उसने बहुत सारी सेविंग्स करी होंगी, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया होगा, SIP करी होगी, ताकि जब वो रिटायर हो जाए तो अगर उसे काम नहीं भी करना पड़े तो भी वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिना काम से निकाल पाए, क्योंकि उसके पास उतना पैसा अवेलेबल होगा उस टाइम पे, उतना उसका कॉर्पस बन चुका होगा। थर्ड, ग्रो वेल्थ, हमारी संपत्ति को बढ़ाने में हेल्प करता है। फाइनेंस हमें 3 चीज़ें सिखाता है।
सबसे पहला इन्वेस्टिंग, मतलब पैसे को इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, एसआईपी म्यूचुअल फंड एसआईपी करना, स्टॉक्स में कंपनी के शेयर को खरीदना और बेचना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो फाइनेंस हमें, अगर हम पे फाइनेंस हो, मतलब बेसिकली ये कह लो कि फाइनेंस मतलब अगर हमने जो अपना पैसा है उसे अच्छे से मैनेज कर रखा हो तो हम उससे इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। सेकंड, बिजनेसेस, हम उस पैसे से बिजनेसेस भी कर सकते हैं और बिजनेस में पैसा लगा भी सकते हैं। थर्ड, एसेट्स, हम उससे एसेट्स खरीद सकते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? जो वो चीज़ें जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दें। जैसे आज आपने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की, 5-6 साल बाद उसकी वैल्यू घट जाएगी, मुश्किल से 5-6 लाख पे आ जाएगी। इसका मतलब आपको नुकसान हो गया 5-6 लाख का। अगर आप उसी टाइम पे अगर आप प्लॉट लेते या फिर रियल इस्टेट लेते या फिर आप एक घर लेते, तो अगर आप सपोज 1 करोड़ का रियल इस्टेट ले रहे हो, फिर 1 करोड़ का प्लॉट ले रहे हो, 1 करोड़ का लैंड ले रहे हो, तो उसकी वैल्यू 5-6 साल बाद और बढ़ जाएगी, तो आपको मुनाफा हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए कहते हैं एसेट्स हमें खरीदनी चाहिए और लायबिलिटी जितनी हम कम हो सके लायबिलिटीज़, उतनी हमें लायबिलिटीज़ कम करनी चाहिए। फोर्थ, रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क, अगर हम पे पैसा हो, मतलब हम पे फाइनेंस हो, तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है। ये भी 3 पार्ट्स में आता है। सबसे पहले इंश्योरेंस, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम सपोज कार लेके आते हैं तो हम उसका कार इंश्योरेंस लेते हैं। हम उसका कार इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं ताकि अगर बाई चांस कार का एक्सीडेंट हो जाए तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें क्लेम दे पाए। ठीक है, अब उस क्लेम से हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो इंश्योरेंस मतलब हमें, अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, मतलब मंथली में कुछ ना कुछ एक लगा लो इंटरेस्ट या फिर कुछ अमाउंट देनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी को, तभी वो हमें क्लेम देगी। तो अगर हम पे अच्छे से पैसा नहीं होगा, हम उस पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हम इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा डालते हैं, तो वो एक म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालते, वो 20 से 30 म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगा रखते हैं, ताकि अगर बाई चांस एक म्यूचुअल फंड से भी लॉस हो गया तो बाकी के, अगर 20 है तो बाकी के 19 म्यूचुअल फंड्स उसका लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो हमें किसी 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा नहीं लगाना, हमें डाइवर्सिफाइड मतलब बिखरा हुआ बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को एक साथ उनमें पैसा लगाना है। थर्ड, इमरजेंसी फंड्स, अगर हम पे पैसा होगा, बाई चांस सपोज आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये की सैलरी में से आपने 5,000 रुपये साइड में रख दिया और उन 5,000 का इमरजेंसी फंड बना लिया कि अगर बाई चांस फ्यूचर में आपको उन पैसों की नीड होती है, अगर आप बाई चांस आपको फ्यूचर में 5-6 हज़ार रुपये की या फिर और आपको पैसे की नीड हो, तो आप इमरजेंसी फंड में से निकाल के और उस लॉस को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 2 टॉपिक्स फिनिश कर दिए। आपने डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस सीख लिया, आपने समझ लिया कि फाइनेंस की क्या डेफिनेशन होती है, और आपने ये देख लिया कि फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। थर्ड, मेन एरियाज ऑफ फाइनेंस, इसका मतलब टाइप्स ऑफ फाइनेंस। अब हम देखेंगे कि फाइनेंस के कितने टाइप्स होते हैं। फाइनेंस के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला पर्सनल फाइनेंस, दूसरा कॉर्पोरेट फाइनेंस, तीसरा पब्लिक फाइनेंस। आइए एक एक करके इन तीनों फाइनेंस को समझते हैं। सबसे पहला पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस मीन्स मैनेजिंग द मनी ऑफ द इंडिविजुअल और फैमिली। जब हम किसी एक आदमी या फिर एक फैमिली के मनी की मैनेजमेंट करते हैं, उसी को पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। पर्सनल फाइनेंस क्या क्या इंक्लूड्स करता है? इनकम मैनेजमेंट, सपोज आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, उसमें से आप मैनेज करते हो कि मुझे रेंट 6,000 रुपये देना है, खाने पे मुझे 4,000 रुपये खर्चा करना है, फिर और 4,000 मुझे कपड़ों पे खर्च करना है, बाकी के 6,000 रुपये मैंने सेव कर देने हैं। तो मैंने 20,000 को मैनेज कर दिया 4 चीज़ों में, तो इसी को कहते हैं इनकम मैनेजमेंट। और ये मैंने करा, मैंने मतलब पर्सनली, इंडिविजुअल ने। अगर आप सपोज आपका एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अपनी फैमिली का हिसाब किताब देखते हो, मतलब उसका पैसा मैनेज करते हो, तो वो पर्सनल फाइनेंस में आता है। और अगर आप अपना पैसा मैनेज करते हो तो वो भी पर्सनल फाइनेंस में आता है। सेकंड, बजटिंग, जब आप हिसाब किताब लिखते हो रोज का कि आज इतने राशन पे गया पैसा, इतना दूध वाले को पैसा गया, इतना हम कपड़े ले आए, इतना मैंने कुछ और चीज़ ले आए, तो इसी को कहते हैं बजटिंग, जब हम हिसाब किताब रखते हैं हर चीज़ का। फिर आता है सेविंग मतलब बचत करना। आपने 20,000 में से 4,000 रुपये या फिर 6,000 रुपये सेव कर दिए, तो मतलब आपने सेविंग कर दी, उसको बचा लिया उस पैसे को। फोर्थ, इन्वेस्टिंग, जो आपकी इनकम है, सपोज 20,000 रुपये, उनमें से आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, मतलब स्टॉक मार्केट में लगा दिया, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ,
डेट मैनेजमेंट, डेट का मतलब यहाँ होता है उधार। सपोज आपने किसी से उधार ले रखा है तो आपको वो रीपे करना है। सपोज आपने किसी से 10,000 का उधार ले रखा है और आपके पास आप 20,000 कमाते हो, तो आपने क्या करा, 20,000 में 10,000 को साइड रख दिया, किस लिए, उधार को रीपे करने के लिए। तो आपने क्या करा, मैनेजमेंट करा मनी का, और इसी मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं। और अगर आप अपनी मैनेजमेंट करो, अपनी पैसे की मैनेजमेंट, तो क्या कहेंगे, पर्सनल फाइनेंस कहेंगे। फिफ्थ, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, सपोज आप कार लेके आते हो या फिर आप बाइक लेके आते हो या फिर आप कुछ भी हो, आपकी लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो प्राइसलेस है, आप अपना लाइफ का इंश्योरेंस लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस। आप अपनी कार का इंश्योरेंस लेते हो, कार इंश्योरेंस। आप अपना हेल्थ का इंश्योरेंस लेते हो, जिसे कहते हैं मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, अपनी मैनेजमेंट के लिए। जब आप अपना पैसा मैनेज करते हो कि हाँ मुझे इंश्योरेंस लेना है और उस इंश्योरेंस की मुझे फ़ी भरनी है मंथली, तो आपको वो भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो ये भी पर्सनल फाइनेंस में ही आता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो मैं एग्जांपल पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सपोज एक आदमी 10,000 रुपये महीना कमाता है, ठीक है। उसमें से एक आदमी की बात हो रही है, बहुत सारे आदमी की बात नहीं हो रही, एक आदमी की बात हो रही है, इंडिविजुअल की। सबसे पहले 10,000 में से वो 6,000 रुपये खर्चा कर देता है। किस भी खर्चा, सपोज वो मूवी देखने चला गया, या फिर वो खाना खाने लग गया, फिर उसने कपड़े खरीदे, या फिर वो कहीं घूमने चला गया, तो 6,000 उसे खर्च कर दिए। फिर उसमें से 2,000 उसने सेव कर लिए, मतलब इन्वेस्ट, बचा लिए, बचत कर ली। उसमें से फिर 2,000 और जो 2,000 बचे उसने इन्वेस्ट कर लिया, तो स्टॉक मार्केट में लगा दिया, तो म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, तो कमोडिटीज़ में लगा दिया, ठीक है। तो दैट इज पर्सनल फाइनेंस। इसी को क्या कहेंगे, पर्सनल फाइनेंस कहेंगे। अब समझते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। हमने पर्सनल फाइनेंस समझ लिया, अब हम समझते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब इसी के नाम में ही छुपा हुआ है। कॉर्पोरेट मतलब बिजनेसेस, कंपनीज, और फाइनेंस मतलब मनी की मैनेजमेंट। जब बिजनेसेस मनी की मैनेजमेंट करते हैं या फिर कंपनीज मनी की मैनेजमेंट करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके अंदर क्या होता है ना, कंपनीज नीड फाइनेंस फॉर, सबसे पहले जो कंपनीज होती हैं उनको फाइनेंस मतलब पैसा क्यों चाहिए होता है। उनको बेसिकली 4 चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बिगिनर गाइड है, तो हम इसमें सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, बाइंग मशीन्स। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में फैक्ट्रीज होती हैं, उन्हें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होता है, प्रोडक्शन करनी होती है, तो इसलिए वो मशीन्स लाती हैं। और मशीन्स किससे आती हैं, पैसों से आती हैं। सेकंड, पेइंग एम्प्लॉयज़। उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को भाड़ा देना होता है या फिर सैलरीज देनी होती हैं, तो वो भी फाइनेंस का पार्ट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का पार्ट है। एक्सपैंडिंग बिजनेस, उनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता है, मतलब बढ़ाना होता है। आज वो एक दुकान चला रहा है, फिर आज वो एक स्टोर चला रहा है, कल को उसे 2 स्टोर आउटलेट्स करने हैं, ठीक है, फिर उसे 3 स्टोर आउटलेट्स करने हैं, ठीक है। चौथा आता है मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। उसे एडवर्टीजमेंट चलानी है, टीवी पे एड्स चलानी है, पोस्टर्स लगवाने हैं, बैनर्स लगवानी है, फ़ोन पे एड्स चलवानी है, जो भी मार्केटिंग करनी है उस पर पैसा लगता है। तो ये जितने भी मैंने अभी बातें करी, 4 बातें, बाइंग मशीन्स, एम्प्लॉयज़ को पैसा देना, बिजनेस को एक्सपैंड करना, मार्केटिंग करना, तो ये सारी बिजनेस से रिलेटेड है और कंपनी से रिलेटेड है। तो जो फाइनेंस कंपनीज और बिजनेसेस के लिए काम करता हो, उस फाइनेंस को कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब हम समझते हैं पब्लिक फाइनेंस, जो फाइनेंस का तीसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब बहुत ईजी है। फाइनेंस का मतलब सबको पता है, मनी की मैनेजमेंट, मनी को अच्छे से मैनेज करना। और पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट अपने मनी की, मतलब जब हम उन्हें टैक्स पे करते हैं, उस मनी की जब वो मैनेजमेंट करती है, उसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। 4 चीज़ें देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले टैक्स कलेक्शन। जब हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट उस टैक्स का मैनेजमेंट करती है, उसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट हमारे जो टैक्स से पैसा आता है उससे रोड्स बनवाती है, बिल्डिंग्स बनवाती है, फ्लाईओवर्स बनवाती है, तो जब वो मैनेजमेंट करती है मनी की, वो भी आता है पब्लिक फाइनेंस में। तीसरा, बजट प्लानिंग। आपने देखा होगा हर साल बजट निकलता है, तो वो हमारे फाइनेंशियल श्रीमती निर्मला सीतारामन, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, बजट निकालती है हर साल। तो बजट किस तरीके से निकालती हैं, फाइनेंस की हेल्प से निकालती हैं। उन्हें फाइनेंस की नॉलेज है, उन्हें मनी की मैनेजमेंट आती है, कितना पैसा कहाँ कहाँ लगना है। चौथा, पब्लिक डेट मैनेजमेंट। अब पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट हमसे उधार लेती है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब हम जैसे पब्लिक, आम लोग, उन्हें क्या करते हैं, पैसा उधार पे देते हैं। हम गवर्नमेंट से पैसा उधार पे नहीं लेते, हम गवर्नमेंट को पैसा उधार पे देते हैं, उसके बदले गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट पे करती है। अगर किसी को यहाँ पे बॉन्ड्स और जो भी मैंने इससे पहले टर्म्स यूज़ करी, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो चिंता लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
आज बस आपको एक बेसिक मुझे डेफिनेशन देनी थी कि फाइनेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस, आपके 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, टाइप्स ऑफ फाइनेंस और डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस। अब सिर्फ 2 टॉपिक्स लेफ्ट हैं, जो हैं कोर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, कोर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो कुछ फाइनेंस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे, ये हमारे बेसिकली 6 कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक। अब इनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है इनकम। इनकम सबको पता है, इनकम क्या होती है, हमारी कमाई जो हम कमाते हैं, या हम जॉब करके कमाते हैं, या हम बिजनेस करके कमाते हैं, या फिर हम इन्वेस्टमेंट्स करके कमाते हैं। जॉब करके मतलब किसी के आप कंपनी में जॉब करते हो, तो कंपनी जो बंदा होता है, ओनर होता है, आपको सैलरी देता है। ठीक है, बिजनेस मतलब जब सपोज आप कोई दुकान चलाते हो या फिर आप कोई बिजनेस चलाते हो, तो उसका जो प्रॉफिट आता है वो आपका इनकम होती है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट्स, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, जब कंपनी शेयर्स खरीदते हो तो आप कंपनी का ओनर बन जाते हो, तो कंपनी सारे ओनर्स को एक अपना प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस प्रॉफिट्स को कहते हैं डिविडेंड्स। तो डिविडेंड एक टाइप ऑफ इनकम है आपके लिए। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, आप मनी को खर्च कर देते हो, जैसे फूड पे, अपने खाने पे, रेंट पे, आपको रेंट देना होता है, किसका, किराया देना होता है, किसका, हाउस का रेंट हो सकता है, सपोज आपने कहीं आप रह रहे हो, लैंड का रेंट हो सकता है। ठीक है, आपने सपोज आपने किसी को दे रखा है अपना घर, तो आप जो रेंट लेते हो वो अब एक्सपेंस नहीं हो, वो आपकी इनकम हो गई। ठीक है ना। थर्ड, एजुकेशन, आप एजुकेशन पे खर्चा करते हो, आप अपनी एजुकेशन पे खर्चा करते हो, अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्चा करते हो। फोर्थ, ट्रांसपोर्ट, आप ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सपोज आपको इधर से उधर जाना है, तो अगर आपने टैक्सी बुक करी तो आपको टैक्सी वाले को भी पैसा देना पड़ेगा, उसका किराया देना पड़ेगा, या फिर उसका वो देना पड़ेगा, जो वो मांगेगा उसकी फ़ी देनी पड़ेगी, तो उसको भी एक्सपेंसेस कहते हैं। थर्ड टाइप आता है हमारे पास सेविंग्स। सेविंग्स क्या होती है, हमारी बचत। सपोज हमारी 20,000 रुपये इनकम है, मतलब कमाई है, उसमें से हम 15,000 रुपये खर्च कर देते हैं, मतलब 15,000 रुपये हम वो कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। फिर हमारी आती है सेविंग्स। अब 15,000 इनकम में से 15,000 हमें खर्च कर देते, तो बाकी बचे 5,000 को हम सेव कर देते हैं, मतलब बचत कर देते हैं उसकी, ताकि फ्यूचर में हम उसे यूज़ कर पाएँ। फोर्थ आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना, रियल इस्टेट में पैसा लगाना और बिजनेस में पैसा लगाना। स्टॉक्स मतलब आप शेयर मार्केट में सबसे पहले तो अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो किसी ब्रोकर के थ्रू, उसके बाद आप उसकी कंपनी, किसी भी रैंडम कंपनी ले सकते हो, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, ठीक है, निफ्टी 50 आजकल इंडेक्स चलते हैं बहुत, ठीक है, तो उसके आप शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। देन म्यूचुअल फंड्स, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो, म्यूचुअल फंड्स में आप SIP करते हो। थर्ड, रियल इस्टेट, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप लैंड खरीदते हो। फोर्थ, बिजनेस, आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, आपको लग रहा है ठीक है कंपनी बहुत अच्छा जाने वाली है अगले साल या अगले 10-15 साल में, तो आप उसमें पैसा लगाओ ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए या फिर आपकी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा हो जाए। फिफ्थ, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, मैंने बताया एसेट्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी संपत्ति को बढ़ाती हैं और आपके लिए इनकम जनरेट करती हैं। जैसे स्टॉक्स, आपने शेयर्स में पैसा लगा रखा है, आज एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, आपने 100 रुपये का उसे खरीद लिया और आप भूल गए 1-3-4 साल के लिए, अब वो 100 रुपये का प्राइस हो गया 1,00,000 रुपये, तो आपकी इनकम बढ़ गई। फिर बिजनेसेस, आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं, आज कंपनी 1 करोड़ रुपये प्रॉफिट कर रही है, 10 साल बाद कंपनी 1,000 करोड़ रुपये प्रॉफिट कर रही है, तो आपका पैसा बढ़ गया। देन रेंटल प्रॉपर्टी, आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो 1 करोड़ रुपए की, सपोज आपने घर खरीदा 1 करोड़ रुपए का, उसे आपने रेंट पे दे दिया किसी को, रेंट है सपोज रेंट अगर 1 महीने का लगाओ, सपोज कितना भी लगा लो, 50,000 है, सपोज एक 50,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 20,000, कितना भी, तो वो रेंट क्या है, आपकी इनकम है, आप रेंट कमा रहे हो, कि आप ओनर बन गए हो, लैंडलॉर्ड बन गए हो उस घर के। ठीक है, लास्ट टॉपिक अब हमारा लास्ट समझने वाले हैं, लायबिलिटीज़। मैंने बताया लायबिलिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो सपोज उधार, जो मतलब आपके लिए अच्छी नहीं होती, जैसे लोन्स, आपने किसी से उधार लिया है, तो अगर आप उसका उधार नहीं चुकाओगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप सपोज बैंक से लोन लेते हो, तो वो क्या है, आपकी लायबिलिटी, आपको उसे चुकाना है टाइम टू टाइम। फिर क्रेडिट कार्ड डेट, का मतलब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, बहुत से लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे, तो क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, सपोज 25,000, सपोज 1,00,000, किन्हीं की 25 लाख भी होती है। तो वो क्या है, सपोज आपने शॉपिंग कर ली सपोज 25,000 रुपये की, तो आपको पे करना है 25,000 टाइम पर, अगर आप 25,000 पे नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लग सकती है, फिर आपका क्रेडिट कार्ड बैन हो सकता है। देन EMI, जब आप सामान लाते हो EMI पे, मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे, सपोज आप फ्रिज लिया अपने घर का, ठीक है, आपका फ्रिज आ रहा था जी 1,00,000 रुपये का,
आपने ईएमआई के ऑप्शन बोला कि मुझे ईएमआई चाहिए, तो आप अब महीने की ईएमआई भर रहे हो, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, आपने 4 टॉपिक्स कवर कर दिए। अब बस हमारे पास एक आखिरी टॉपिक बचा है, उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी आखिर फाइनेंस क्या होता है। तो लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेजर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या फिर बेसिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है हमारे पास। बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, लेंडिंग, बोरोइंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत सारी तो मैंने पहले ही बताई थी, जैसे बजटिंग मतलब अपना हिसाब किताब करना, रोज़ का हिसाब किताब लिखना, बजट मेंटेन करना कि हाँ अगर मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ तो इसमें से इतना खर्च हो रहा है, इतना मुझे यहाँ पे देना है, इतना मुझे अपने पास सेव करना, तो इसका पूरा बजटिंग करना, इसको ही बोलते हैं, मतलब इसका पूरा मैनेजमेंट करना, इसी को बोलते हैं बजटिंग। फिर आता है सेविंग, जब कुछ पैसा अपना बचत कर लेते हो, सेव कर लेते हो। फिर आता है इन्वेस्टिंग, मतलब आप कुछ पैसा अपना निवेश कर देते हो, स्टॉक मार्केट में लगा देते हो, म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हो, बॉन्ड्स आप खरीद लेते हो, ठीक है। आप कॉमोडिटीज़ में लगा देते हो, आप गोल्ड, गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गोल्ड खरीद लेते हो, आप वो भी खरीद सकते हो, SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो आप, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग समझ आ गया, सेविंग समझ आ गया और बजटिंग समझ आ गया। फोर्थ पे चलते हैं, लेंडिंग। लेंडिंग मतलब सपोज, लेंडिंग मतलब आप किसी को पैसा उधार पे दे रहे हो, आप उधार पे नहीं ले रहे हो, वो तो बोरोइंग होता है, जब आप पैसा किसी से लेते हो वो बोरोइंग होता है। लेंडिंग मतलब आपने किसी को पैसा उधार पे दिया, जैसे आपका कोई दोस्त है, उसने बोला मुझे 10,000 रुपये चाहिए, आपने उसे 10,000 रुपये दे दिए, तो मतलब उसके 10,000 रुपये, मतलब आपके 10,000 रुपये उस पर उधार रहे, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लेंडिंग। फिफ्थ आता है बोरोइंग, आपने किसी से पैसा उधार पे लिया, आज आपको 10,000 रुपये की जरूरत हो गई, आप गए बैंक पे या फिर आप गए उस पे अपने दोस्त पे, उसे बोला कि मुझे 10,000 रुपये दे दे, आपके दोस्त ने आपको 10,000 रुपये दे दिए, तो मतलब उसके 10,000 रुपये आप पे उधार रहे, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बोरोइंग। अब लास्ट के 2 टॉपिक्स, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग, मैं एक साथ समझाता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ना, देखो आज आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है, आपको लग रहा है यार पैसा, ये कंपनी डूब भी सकती है और ये कंपनी आगे ही बढ़ सकती है, तो आपने रिस्क लिया ना, आपने जितना ही पैसा लगाया, सपोज आपने 1,000 रुपये लगाया, तो आपने रिस्क लिया ना, तो इसी को मैनेज करना ही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब आप प्लानिंग बनाते हो कि ठीक है मेरी सैलरी इतनी इतनी है, 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए में जितनी भी हो सकती है, उसके बाद मैं साइड से इतना कमाता हूँ। सपोज आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, 1 लाख तो कमाते ही कमाते हो, पार्ट टाइम जॉब भी करते हो आप, सपोज कोई दुकान चला रहे हो आप और जॉब भी करते हो, तो जो आपका पैसा है उसके आप प्लानिंग बनाते हो कि देखो जी 10 साल बाद, 10 साल तक मैं SIP करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स में, या फिर मैं स्टॉक्स में पैसा लगाने वाला हूँ, 10 साल बाद मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा ताकि मैं घर खरीद पाऊँ, या फिर ताकि मैं कहीं घूमने जा पाऊँ, वर्ल्ड टूर पे जा पाऊँ। तो ये प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि हाँ ठीक है 10 साल बाद मैं ये करूँगा, ठीक है। 10 साल नहीं, आप तो ऐसे भी कर सकते हो 1 साल बाद। तो जो प्लानिंग करते हैं फाइनेंस, मतलब पैसे से रिलेटेड कोई प्लानिंग होती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, आपने 5 के 5 टॉपिक्स समझ लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे ये भी पता है कि मैंने बहुत ईजी, मतलब एक कहते हैं ना बेसिक लैंग्वेज में आपको ये 5 टॉपिक समझाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को, मतलब इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस को, एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो भेज दीजिए जिनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है।